नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों के द्वारा ही कुछ सवाल कुछ डाउट पूछा गया है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और आप लोगों का डाउट भी क्लियर करेंगे। जो सवाल मुझे कॉमन लगा उस सवाल को हम इसमें इंक्लूड किए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलेज में मोड ऑफ लैंग्वेज मतलब पढ़ाने का जो मोड ऑफ लैंग्वेज है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है, किस किस भाषा में पढ़ाई होती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा, स्कॉलरशिप कितना मिलता है और स्कॉलरशिप किस स्टूडेंट को मिल सकता है, किसको नहीं मिलेगा, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तीसरी चीज़ कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने कहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुका है, ठीक है, और वहाँ से वो चाहता है इस कॉलेज में एडमिशन ले, तो उसको क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। चौथा, हम बात करेंगे कि कॉलेज में एडमिशन के टाइम आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लिया जाएगा या फिर जो जीरोक्स होता है, प्रिंट आउट होता है, वो लिया जाएगा। इस टॉपिक पे आपके साथ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो किस भाषा में आपकी पढ़ाई होगी, मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब आपका एडमिशन होगा तो मोड ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका हिंदी मीडियम रहता है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आप पहले से इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रैक्टिस है वो करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद दिक्कत होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। स्कॉलरशिप की हम बात करें तो क्लास में मिनिमम आपका अटेंडेंस जो है वो 75% होना चाहिए। 75% से कम अगर आपका अटेंडेंस हुआ तो आप स्कॉलरशिप के लिए जो रूल अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगली बात हम स्कॉलरशिप की करें कि आपका जो क्लास होगा, ठीक है, और क्लास का जो एग्ज़ाम होगा, मिड या फिर फाइनल, दोनों मिलके फाइनल रिजल्ट बनता है, तो उसमें आपका मिनिमम मतलब कम से कम आपका 5 CGPA मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 5 CGPA से अगर आपका कम गया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। स्कॉलरशिप कितना मिलता है? 2,000 रुपये, मतलब मान लीजिए जितने महीने का आपका सेमेस्टर है, सेमेस्टर लगभग 6 महीने का होता है, तो पूरे सेमेस्टर का आपको 2,000 रुपये हर महीने के अनुसार से आपको पैसा जोड़ के दिया जाता है। जब आप सेमेस्टर में 5 CGPA मार्क्स लेके आते हैं और सेमेस्टर आप पास कर जाते हैं, पास होने के बाद उसके बाद आपको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए उसी टाइम आपको पैसा मिल गया, नहीं। आप जब सेमेस्टर पास कर जाते हैं 5 CGPA मार्क्स के साथ, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। उसके बाद आप लोगों में से ही एक आलोक नाम का लड़का था जो उसका एडमिशन कहीं किसी और कॉलेज में हो चुका था। फिर वो यहाँ एडमिशन, उसका रैंक भी सही है, एडमिशन भी हो जाएगा तो वो लेने वाला था। लेकिन वो चाह रहा था, उसके मन में डाउट था कि अगर हम यहाँ पे एडमिशन किसी कारणवश मेरा ना हो पाया तो हम वहाँ से भी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ से भी हम नाम कटवा लेंगे, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे भी ये डाउट पता नहीं था, तो हम कॉलेज गए, वहाँ पे हमारे सर हैं जो काउंसलिंग के दौरान आपसे मिलेंगे, उनसे हमने बात की कि सर इस तरह का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक मिलता है, फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे एडमिशन के टाइम में, जहाँ पे आपका पहले एडमिशन हुआ रहेगा, वहाँ से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप यहाँ पे लेके आएंगे, वो जमा करेंगे, फिर यहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप 1 सप्ताह के अंदर जो है वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप लेके यहाँ पे जमा करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जीरोक्स डॉक्यूमेंट एडमिशन टाइम लगेगा या फिर ओरिजिनल। तो हम आपको बता दें कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो पूरा ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको जीरोक्स भी लेके आना पड़ेगा, 2-2 कॉपी सबका जीरोक्स आपको एडमिशन के टाइम लेके आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों का डाउट था, मैंने इसको क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अपने दोस्तों में जो इस बार BCC का एग्ज़ाम दिए थे और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार हो गया, तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके बीच में आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।